हरे कृष्णा। साष्टांग प्रणाम। प्रिय भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 57 तथा 58 श्लोकों को पढ़ेंगे तथा उनका अर्थ तथा तात्पर्य विस्तार पूर्वक जानेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी। अध्याय 2 का श्लोक 57 इस प्रकार से है। यह सत्रानभिस्नेहस्तत्प्राप्ये शुभाशुभं नाभिनदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात इस प्रकार से है, इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना ही अशुभ के प्राप्त होने से उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को बताते हैं कि जो व्यक्ति ना तो सुख में यानी शुभ की स्थिति में ना तो वह हर्षित होता और ना ही वह दुख की स्थिति में उस परिस्थिति से वह घृणा करता, ऐसा व्यक्ति पूर्ण ज्ञानी होता है तथा उसकी बुद्धि स्थिर होती है। वह व्यक्ति पूर्ण ज्ञान से स्थिर होता है, यानी वह उसकी बुद्धि जो होती है वो स्थिर बुद्धि कहलाती है। हम तात्पर्य विस्तार पूर्वक जानते हैं। तात्पर्य इस प्रकार से है, भौतिक जगत में सदा ही कुछ ना कुछ उथल पुथल रहती है, उसका परिणाम चाहे अच्छा हो या बुरा हो। जो ऐसे उथल पुथल से विचलित नहीं होता, जो अच्छे यानी शुभ, बुरे यानी अशुभ से अप्रभावित रहता है, यानी वो किसी भी प्रकार से अच्छे और बुरे से प्रभावित नहीं होता, वह अप्रभावित रहता है, उसे कृष्ण भावनामृत में स्थिर समझना चाहिए। यानी जो किसी भी प्रकार के बुरी से बुरी स्थिति में, अच्छी से अच्छी स्थिति में सम रहता है, वह मतलब ज्यादा ना तो सुख की स्थिति में, शुभ की स्थिति में ना तो वो ज्यादा हर्षित होता और दुख की स्थिति में ना वह ज्यादा घृणा करता। तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे मनुष्य को कृष्ण भावनामृत में स्थिर समझना चाहिए। जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है तब तक अच्छाइयां या बुराइयों की संभावना बनी रहती है। यानी जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में रहता है वो अपने कर्मानुसार अच्छी तथा बुरी जो स्थितियां हैं उनमें रहता है तथा अच्छी व बुरी की संभावनाएं बनी रहती हैं, क्योंकि ये संसार द्वैत यानी द्वंद्वों से पूर्ण है। इस संसार में बहुत ही द्वंद्व है और ये द्वंद्वों से पूर्ण है, द्वैत है। किंतु जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर है वह अच्छाइयां तथा बुराइयों से अछूता रहता है, क्योंकि उसका सरोकार श्री कृष्ण से ही रहता है जो सर्व मंगलमय है। ऐसे कृष्ण भावनामृत से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिसे समाधि कहा जाता है। यानी जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रहता है वह एक तो स्थिर बुद्धि वाला हो जाता है तथा वह कृष्ण भावनामृत में पूर्ण ज्ञान की स्थिति को प्राप्त कर लेता है तथा उसे समाधि प्राप्त हो जाती है। जब वो पूर्ण ज्ञान में होता है, कृष्ण भावनामृत में वो स्थिर हो जाता है, तो उससे उसकी समाधि भी हो जाती है, क्योंकि वो हर समय भगवान के चिंतन में ही मगन रहता है और भगवान के चिंतन में वो एक दिव्य आनंद की अनुभूति कर पाता है। इस प्रकार से हमारे श्लोक अर्थात के साथ पूरा हुआ। हमने स्वर से भी श्लोक का उच्चारण किया। अब हम अपने अगले श्लोक 58 श्लोक का स्वर से उच्चारण करते हैं तथा तात्पर्य विस्तार पूर्वक जानेंगे। यदा संहर्ते चायं कुर्मोगानीव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। 58 श्लोक का अर्थात इस प्रकार से है, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। यानी इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण जी ने कछुए का दृष्टांत लिया है। यानी कछुए के माध्यम से हमें समझाया कि किस प्रकार हम अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींचकर अपना स्थिर कर सकते हैं, अपनी बुद्धि को दृढ़ता पूर्वक। तो जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित कर लेता है और खोल के भीतर कर लेता है, जो कछुए का खोल होता है वह अपने को संकुचित अंदर को कर लेता है अपने खोल में, उसी तरह मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है और वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर हो जाता है। इस प्रकार से हमारा श्लोक का पूरा अर्थात हुआ। हम तात्पर्य विस्तार पूर्वक जानते हैं। किसी योगी, भक्त या आत्मसिद्ध व्यक्ति की कसौटी यह है कि वह अपनी योजनाओं के अनुसार
इंद्रियों को वश में कर सके। यानी किसी भी भक्ति, किसी भी योगी, किसी भी आत्मसिद्ध व्यक्ति की कसौटी ही ये होती है कि किस प्रकार से वह अपनी इंद्रियों को वश में कर सके। किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के ही दास बने रहते हैं और इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं। और इसका उत्तर इस प्रकार से है कि योगी किस प्रकार स्थित होता है। यानी जो योगी है, जो भक्त है, वह किस प्रकार से अपने मन को, अपनी इंद्रियों को स्थिर रखते हैं। इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई है। यानी जो हमारी इंद्रियां, जैसे हमारी आंख, हमारे कान, हमारी जीभ, हमारी त्वचा, ये हमारी इंद्रियां हैं। इनकी जो तुलना की गई है एक विषैले सर्प से की गई है। सर्प यानी जो सांप होता है, विषैला होता है, यानी जिसमें जहर होता है बहुत। वह अत्यंत ही स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती हैं। जो हमारी जो इंद्रियां हैं, वे बिल्कुल स्वतंत्रता पूर्वक रहकर, बिना किसी नियंत्रण के, कंट्रोल में बिना किसी के रह के, वो अपने आप ही कर्म करना चाहती हैं। परंतु जो योगी या भक्त को इन सर्पों को वश में करने के लिए एक सपेरे के भांति अत्यंत बलवान होना चाहिए, अत्यंत प्रबल होना चाहिए। कि एक सपेरे के भांति वह, मतलब जैसे एक सपेरा होता है वह सांप को नियंत्रण करता है, इसी प्रकार एक प्रबल सपेरे के भांति एक जो भक्त होते हैं, जो योगी होते हैं, वह अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करते हैं, नियंत्रित रखते हैं। शास्त्रों में अनेक आदेश दिए गए हैं। हाँ, तो वो अपनी इंद्रियों को इतना कंट्रोल में रखते हैं। वो कैसे रखते हैं वो हम जानते हैं। वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देते। यानी जो योगी होते हैं, जो भक्त होते हैं, वे अपनी इंद्रियों को कोई भी काम करने के लिए अधिक छूट नहीं देते। शास्त्रों के अनेक आदेश हैं, उनमें से कुछ करो तथा कुछ ना करो से संबंध है। जैसे हमारे शास्त्र में, भागवतम में कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम है जिनका हमें पालन करना होता है और भगवान की भक्ति करनी होती है। जैसे हमें किसी भी प्रकार का मांसाहार नहीं सेवन करना, किसी भी प्रकार का हमें नशा आदि नहीं करना, किसी भी प्रकार का हमें अवैध संग नहीं करना, तथा इस प्रकार से हमें कुछ ना करने के नियम दिए जाते हैं जो हमें पूरे करने होते हैं हमारे शास्त्रों के अनुसार। या किसी प्रकार का हमें जुआ नहीं खेलना, ऐसे ही कुछ करने के हमें आदेश दिए जाते हैं शास्त्रों के अनुसार। जैसे स्वाध्ययन करना, भगवान का नाम जप करना, भगवान का स्मरण करना, इसी प्रकार से संबंधित है। शास्त्रों में अनेक आदेश हैं, उनमें से कुछ करना तथा कुछ ना करना से संबंध है। जब कोई इन करो या ना करो का पालन नहीं कर पाता तो वह इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता। यानी जो शास्त्रों के विरुद्ध आचरण अपने करते हैं, वह इंद्रिय भोग को संयम में नहीं कर पाते। तब तक उनका कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो पाना असंभव है, जब तक वह अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर लेते। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है। वह किसी भी समय अपने अंगों को समेटकर पुनः विशिष्ट उद्देश्य से उन्हें प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए कार्य करती हैं, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। अर्जुन जी को उपदेश दिया जा रहा है कि वह अपनी इंद्रियों को आत्मतुष्टि में ना करके भगवान की सेवा में लगाएं और अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाएं रखना कूर्म द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप है, जो अपनी इंद्रियों को समेटे रखता है। इस प्रकार से इस श्लोक के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि हमें अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में अधिक से अधिक लगाना चाहिए, ना कि हमें अपनी आत्मतुष्टि के लिए अपनी इंद्रियों को भोग करना चाहिए। यदि हम भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को लगाते हैं तो हमारी इंद्रियां शुद्ध रहती हैं। इंद्रियां शुद्ध रहती है तो हमारा मन भी शुद्ध रहता है। मन शुद्ध रहता है तो इंद्रियां शुद्ध रहती हैं। अर्जुन जी को भी ये उपदेश दिया जा रहा था कि वे अपनी इंद्रियों को आत्मतुष्टि में ना लगाकर केवल और केवल भगवान की सेवा में लगाएं। इस प्रकार से हमारा अध्याय 2 का 58 श्लोक अर्थात तथा तात्पर्य के साथ पूरा हुआ। हम अपना अध्याय आज यहीं से समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा, साष्टांग प्रणाम।